अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। यार काफ़ी अरसे बाद आज मौका मिल रहा है वीडियो बनाने का। उसके लिए सबसे पहले तो माज़रत, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टच में नहीं था, ट्रेडिंग से रिलेटेड थिंग्स को कम कर पा रहा था। कुछ रीज़न्स थे, मैं आउट ऑफ सिटी चला गया था। आउट ऑफ सिटी कुछ अरसे के लिए चला गया था, वहाँ पोस्टिंग हो गई थी, फिर वहाँ कुछ जॉब थी। अनफॉर्चुनेटली इसलिए टाइम नहीं दे पाया। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अब कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे आप तमाम दोस्तों को। काफ़ी दोस्त मैसेज करते रहते हैं कि यार कुछ ना कुछ सर बताएं, सर ऐसे नहीं करें, सर ऐसे नहीं करें। तो उन तमाम दोस्तों से सबसे पहले तो माज़रत। और आज कोशिश करते हैं कुछ नया सीखने की। और आईक्यू ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें तो काफ़ी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ कोशिश करेंगे नई चीज़ें सीखने की, और जो कोशिशें हम करेंगे नई चीज़ें सीखने की, वो तमाम की तमाम आपके आईक्यू पे भी अप्लाई होती हैं और बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई होती हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी आपको और भी कुछ पॉजिटिव वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको नई नई थिंग्स और नई नई वीडियोस दें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपके सामने है, मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था व्हाट्सएप वाले में कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज देखें, आज हमने बड़ी पॉजिटिव बातें करनी है। काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा और गौर से सुनिएगा, मेरी बातों को नोट कीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, टू वे ऑफ ट्रेडिंग मतलब इसका आसान अल्फाज में आप समझें तो इसको क्या कह सकते हैं आप, टू वेज ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, दो रास्ते ट्रेडिंग के। पहला रास्ता प्रॉफिट ही प्रॉफिट, दूसरा रास्ता लॉस ही लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस के दो रास्ते हैं जिस पे नॉर्मली लोग चल रहे होते हैं। यही दो रास्ते हैं ना, या तो एक कोई ट्रेडर प्रॉफिट कर रहा होता है या कोई ट्रेडर लॉस कर रहा होता है। तो आपने सबसे पहले तो अपना रास्ता देखें कौन सा है आपका। आप आया प्रॉफिट वाले रास्ते पे खड़े हैं या लॉस वाले पे खड़े हैं। अगर तो आप प्रॉफिट वाले पे खड़े हैं तो आप कोशिश करें इन सारी बातों को सिर्फ अपने नॉलेज को इजाफा करने के लिए ना। अगर आप प्रॉफिट वाले रास्ते पे खड़े हैं तो बात को गौर कीजिएगा। तो फिर आप सिर्फ ये कोशिश करें कि आपकी प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए ये मेरी बातें कितनी यूज़फुल हो सकती हैं। और अगर आप लॉस वाले रास्ते पर खड़े हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आप आएँ और सही वीडियो आप देख रहे हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन मेरा मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में दूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि ग्रुप बनाया हुआ है या क्या सिलसिला है। लेकिन हम वीडियो करते हैं स्टार्ट और कोशिश करते हैं कि जल्दी से पॉजिटिव थिंग्स आप तक पहुंच सकें। ऑलरेडी बहुत लेट में ये वीडियो बन रही है ना, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। दो वेज ऑफ ट्रेडिंग का मैंने बताया आपको, जैसे एक प्रॉफिट का रास्ता है, एक लॉस और लॉस का रास्ता है। तो आप किस पे खड़े हैं? अगर प्रॉफिट वाले पे खड़े हैं, समराइज़ कर रहा हूँ बात को, तो आपके लिए ये बातें यूज़फुल होंगी और भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। और अगर आप लॉस वाले पे खड़े हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो सोने से कम नहीं होगी या हीरे से कम नहीं होगी। काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो ज़रूर कीजिएगा, बुरी लगे तो भी ज़रूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आप प्रॉफिट वाले रास्ते पे खड़े हैं तो मैंने अगेन आपको बताया कि फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खड़े तो आप क्या कर रहे हैं? फिर आपने क्या करना है? आप भले ही मैं यूँ कहूँ कि आप भले ही आप 5 ईयर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप लॉस में ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है और इनसे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, हमने ये डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो देखें यार, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप प्रॉफिट में नहीं आए तो इसमें कोई ट्रेडर्स का फॉल्ट है, मतलब कोई आपके प्लेटफॉर्म का फॉल्ट है, या आप ने जो सीखा है वो गलत है, या आप ये समझ रहे हैं कि ये मार्केट गलत है, इसमें कमा नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं आज। उनसे अगर आपने जान छुड़ा ली तो आई होप कि आप लॉस वाले रास्ते से आप प्रॉफिट वाले रास्ते पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अगर आपने उससे जान छुटा ली, उन चीज़ों से जान छुटा ली, तो आप इस वाले रास्ते से यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। कैसे जान छुटानी है आपने, वो आपने हमने देखना है। ठीक है, तो
देखें, सबसे पहले चेक योर ट्रेडिंग स्टाइल, इवन यू नो एवरीथिंग एंड सर्व मैनी ईयर्स बट स्टिल इन लॉस। आपने भले ही कितने साल सर्व किए हों इस काम में, भले ही आपको सब कुछ पता हो, टेक्निकल एनालाइज का पता हो, सब कुछ पता हो, उसके बावजूद आप लॉस कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेक करना है कि आप जिस स्टाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आया वो स्टाइल गलत है या सही है। देखें, गलत है तभी आप लॉस में खड़े हैं। अगर आप प्रॉफिट में होते तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा होता। ट्रेडिंग स्टाइल गलत होना लॉस होने की वजह हो सकता है। मैं इसको यहाँ से उठा के ना इन पॉइंट्स को यहाँ डाल लेता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ आ सके ना। ठीक है, तो हमारा स्टेप ये है आज की ट्रेडिंग का कि हमने यहाँ से यहाँ जाना है। ओके, तो वीडियो का आज का मतलब हमारा ये है। तो देखें, सबसे पहले चेक योर ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब आपने समझ लिया कि ट्रेडिंग स्टाइल आप अपना दोबारा एक रिव्यू करें कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आया, उसमें आपने भले ही कितना भी टाइम लगाया लेकिन उसमें कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर आप करते हुए आ रहे हैं, इसी वजह से आप लॉस में खड़े हैं। ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब आप समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। आया आपका टाइम, ट्रेडिंग का टाइम ट्रेडिंग स्टाइल में आता है। आया आपकी नेचर ट्रेडिंग स्टाइल में आती है। आया आपका प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग स्टाइल में आता है। आया आपका कीबोर्ड, माउस, इंटरनेट का कनेक्शन, आपका बिहेवियर, ये सब ट्रेडिंग स्टाइल में आता है। और आपका बैठने का तरीका ट्रेडिंग करते वक्त भी ट्रेडिंग स्टाइल में आता है। सबसे पहले ये आ गया। और आखिर इन सारी चीज़ों की जो मेन चीज़ है वो है आपकी स्ट्रेटजी, वो भी ट्रेडिंग स्टाइल में आती है। तो आपको सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप आ जाएँ चेक योर सेल्फ रिगार्डिंग योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आप जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आया वो इंस्टाग्राम है, इंस्टा फॉरेक्स है, आया वो एक्सचेंज है, आया वो IQ ऑप्शंस है, आया वो डिफरेंट ओक्टा FX है, या डिफरेंट और भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिस पे ट्रेडिंग लोग कर रहे होते हैं, आप भी कर रहे होते हैं। आया वो जो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, आया उसका रिव्यू आपने देखा है अभी तक? उसका काइंडली एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर देखें। गूगल सर्च कर लें, याहू सर्च कर लें, आप विकिपीडिया पे चले जाएं, उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ें, उसका रिव्यू देखें, तो आपको पता चलेगा कि आया आप जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, आया वो कितना रिलायबल है और कितना सूटेबल है आपके लिए। ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। तीसरा, आपको स्ट्रेटजी अपनी चेक करनी पड़ेगी कि आया सिर्फ वो इंडिकेटर्स पे तो नहीं खड़ी। स्टिल आप 3 साल से 2 साल से सिर्फ यही सोच रहे हैं कि RSI ओवर बॉक्ड होगा तो मैं क्या करूँगा, ओवर सोल्ड होगा तो मैं क्या करूँगा, या आप ये सोच रहे हैं कि मूविंग एवरेज 200 का क्रॉस होगा तो मैं क्या करूँगा, 200 ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, या आप ये सोच रहे हैं कि SNR को टच होकर मार्केट हमेशा नीचे ही आएगी, तो मैं वहाँ जैसे ही मार्केट SNR पे जाएगी मैं वहाँ जाके बस सिर्फ बाई की सेल ले लूँगा, या पुट की सेल ले लूँगा, या सेल की ले लूँगा। अगर SNR पे मार्केट जा रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पुट या बाय लेना है, उससे पहले आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मार्केट SNR पे टच हो रही है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने अब यहाँ स्टेप ले लेना है। तो ये आपको बात देखनी पड़ेगी कि आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ इन चीज़ों पे तो नहीं खड़ी कि बस आपने अपनी लॉजिक स्किल्स यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ इंडिकेटर्स को चला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यार SNR बस जाके टच हुई, मार्केट टच करके आ जाएगी और यहाँ से मैं SNR पे पहुँची तो बस ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले इन दोनों बातों में से पहली बात मैं इंडिकेटर्स की कर रहा हूँ। इंडिकेटर्स आपको कभी भी आने वाली मार्केट का नहीं बताते, गुजरी हुई मार्केट का बताते हैं। तो उससे आपको हेल्प ज़रूर मिल सकती है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, लेकिन उसकी बुनियाद पे आप ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर सकते। कोई आपको ये कहता है कि ये इंडिकेटर आपको 100% दे रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमका कर रहा है, इट्स फेक। रिमेंबर कि ऐसा अगर कुछ होता तो मार्केट में आज तक कोई गरीब नहीं होता और दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, हर आदमी यही सबको रास्ता बता रहा होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिकेटर सिर्फ आपको कमा के नहीं दे सकते हैं, इंडिकेटर से आपको मदद ज़रूर मिल सकती है, ना कि आपको पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप इंडिकेटर्स से बना सकते हैं। पहली बात ये है। दूसरा ये कि
स्ट्रेटजी में आपने शामिल क्या क्या करना चीज़ें होती हैं, देखें वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई हुई है। मुझे नहीं पता, जो लॉस वाले रास्ते पे हैं ये उनके लिए बात है। उन्होंने जो जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई हैं उसमें काइंडली उसको रिव्यू करें। अगर एसएनआर वाली स्ट्रेटजी आपकी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाके टच हो मार्केट और मैं ट्रेड ले लेता हूँ और उसके बाद भी लॉस में हूँ, तो उन्हें सोचना चाहिए कि एसएनआर वाली स्ट्रेटजी में सिर्फ एसएनआर नहीं काम करती, उसके साथ प्राइस एक्शंस, उसके साथ कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, उसके साथ चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं आपको। और उसके साथ साथ फिर इंडिकेटर्स की मदद आपको वहाँ हासिल लेनी होती है, या नहीं भी लेते इंडिकेटर्स तो भी आपका टेक्निकल एनालिसिस चल रहा होता है। लेकिन अगर इंडिकेटर्स की मदद आप लेना चाहते हैं तो वहाँ आप कोई भी लीडिंग इंडिकेटर्स की मदद ले सकते हैं। लीडिंग लोडिंग इंडिकेटर्स हमने पहले भी बहुत पढ़े हैं, आप देख सकते हैं वीडियोस पुरानी। तो फिर आपकी एसएनआर वाली स्ट्रेटजीज़ काम करती हैं जब आपको ये पता होती हैं कि प्राइस एक्शंस कैसे काम कर रहा है। एसएनआर पे जाके कोई कैंडलस्टिक्स का पैटर्न तो नहीं बन रहा या चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा, फिर इंडिकेटर्स भी आपको ये बता रहा होता है, तो आपकी स्ट्रेटजी कामयाब होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ सबसे पहले माइंडसेट है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर शायद ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं है और जिसको हम शायद सोचते ही नहीं है, वो है हमारी मनी मैनेजमेंट। कि हमने रिस्क टू रिवार्ड कितना रखना है, 1+2 रखना है, 1+1 रखना है, 1+5 रखना है। और उसके साथ साथ ये कि हमने अगर कोई ट्रेड ले लेनी है तो प्री प्लान ले लेनी है कि अब मार्केट कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, हमें पता होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस $5 की आपको प्रॉफिट हुआ आप काट के निकल आए ट्रेड, ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं होता। आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपको आपके अंदर हौसला चाहिए। आपको जब आपने ट्रेड ले ली तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि मैंने ट्रेड क्यों ली है और अब ये कहाँ तक जाएगी मार्केट यहाँ के बाद, और वहाँ जाके मैं ट्रेड अपनी क्लोज़ करूँगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टीपी भी लगा लें और स्टॉप लॉस भी लगा लें और टेक प्रॉफिट भी अपनी ट्रेडिंग में लगानी चाहिए, जिसका रिस्क टू रिवार्ड भी हम कह सकते हैं कि भाई 1+2 का है। फॉर एग्जांपल ₹1 मैं स्टॉप लॉस पे लगा देता हूँ तो प्रॉफिट पे ₹2 लगा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं ट्रेडिंग के दौरान, बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये भी आप मिस कर रहे हैं चीज़ें अपनी मनी मैनेजमेंट, तो ये भी एक आपको सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है लॉस वाले रास्ते पे चलाने का। मनी मैनेजमेंट ज़रूर देखें, समझें उसको और उस पर स्टिक रहें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। ये आपकी अदर्स टिप्स में पहली बात मैंने आपको बताई है। दूसरी बात यहाँ हम ये करते चलते हैं कि आपने ये रियलाइज़ कर लें कि जब आपने ट्रेडिंग वाला रास्ता चुन लिया है अपने लिए कि मैं यहीं से कमाना चाहता हूँ, तो फिर आपने अपने हिसाब से अपनी स्क्रीन को, अपनी ट्रेडिंग प्लेटफार्म को, उसके कलर्स, उसकी ट्रेडिंग स्टाइल, सब आपने अपने माइंड और जो चीज़ें आपको पसंद है अपनी ज़िंदगी में, कलर्स पसंद हैं या जो भी पसंद है उसके हिसाब से ही रखनी है। तो वो आपको ज़्यादा आसानी से काम हो सकेगा और ज़्यादा आसानी से आप उसको समझ सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ब्लू कलर पसंद है तो मैं ब्लू कलर बैकग्राउंड रख लेता हूँ, तो आपको वो ज़्यादा सूट करेंगी चीज़ें। नॉर्मली हम लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं कि ग्रीन रेड एंड ग्रीन कैंडल्स रखी हैं तो मैं भी वही रखूँगा, वाइट बैकग्राउंड है तो मैं भी वही रखूँगा। ऐसा नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी के हिसाब से जो चीज़ें आपको सूट करती हैं वो आप इसमें यूज़ करें और उसी हिसाब से अपना एक पैटर्न बनाएं, उसी हिसाब से अपना एक बैकग्राउंड सेट करें, तो आप लॉस से निकल के प्रॉफिट की तरफ भी जा सकते हैं। वो भी आपको हेल्पफुल होंगी आपका रास्ता चेंज करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा। बहुत दिनों बाद ये पहली वीडियो है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम स्ट्रेटजीज़ को भी पढ़ने वाले हैं और बाकी चीज़ों को भी देखने वाले हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो ज़रूर करें। आगे इंशाल्लाह आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम ज़ीशान फैसल है। मैंने एक ट्रेडिंग से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, किसी ने उस पर ऐड होना है तो काइंडली कमेंट्स कर सकता है यूट्यूब पे नीचे मुझे, तो मैं उसमें उसको ऐड करवा दूंगा। मेरी कोई लालच नहीं है, ना मैंने कोई पेड कोर्स करना है, ना मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, जस्ट फॉर फ्री एंड फ्री। ना कोई मेरी कोई डीवीडी बनाने वाला हूँ, ना मैं कोई जो है वो बुक बनाने वाला हूँ जो आपको बेचूँगा, ना मैं कोई स्ट्रेटजी बना के आपको बेचने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फ्री एजुकेशन है और एजुकेशन जितनी आपको मिल सके उतनी अच्छी है। फ्री में जो मिल जाए ले लें। जहाँ पैसों की कोई बात कर रहा हो
समझ लो फ्रॉड कर रहा है। रीज़न इज़ दैट कि अगर उसे ट्रेडिंग आती है बहुत अच्छी तो उसे फिर बेचने की कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, और ट्रेडिंग से इतना कमा लेगा। दैट्स वाई। ये आखिरी वर्ड था। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।